देखिए, दाढ़ी ऐसा है कि अभी दाढ़ी मेरी है नहीं, ये सरकारी दाढ़ी हो गई है। अच्छा, ये सरकारी सीतामढ़ी में भी किसी बच्चे से पूछे कि मोतिहारी किधर, तो कहेगा नाक के सीधे, लेकिन जब आप चलने को जाइए तो आपको कान के सीधे जाना। दाढ़ी जब खुजलाती है तो मैं सत्ता और सरकार को खुजलाता हूँ, और मुझे गंगा इस पार के जितने भी नेता हैं वो हमारे आपके लिए बड़े हो सकते हैं, इनमें से किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कि नीतीश कुमार के आंख से आंख मिलाकर विकास की बात कर लें, क्योंकि इनको भय है कि अगली बार हमरे टिकटवा कट जाएगा अगर हम आंख से आंख मिलाएं। मैं कहता हूं कि अगर मैं नालंदा में पैदा हुआ होता और मेरी दाढ़ी पुल के लिए बढ़ रही होती तो सोने का पुल बन जाता, क्योंकि शीशे का तो पहले ही बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं राजीव गौतम। अभी जिस शख्स के साथ हम बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे आप जो ये दाढ़ी देख रहे हैं बड़ी बड़ी, यूँ तो दाढ़ियाँ बहुत सारे लोग रखते हैं, परंतु दाढ़ी के पीछे की बहुत सारी कुछ कहानियाँ हैं और ऐसी रोचक कहानियाँ हैं और ऐसी संवेदनशील भी कहानियाँ हैं वो, जिसे सुनने के बाद आप भी कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मैं इनसे जानूंगा आज कि ये जो दाढ़ी बढ़ी है उनके पीछे क्या कहानियाँ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकारी दाढ़ी ऐसे हो गई है कि ये जिम्मेवारी अब सरकार की है कि मेरी दाढ़ी कटती है या मुझे दाढ़ी लेकर ही गुजर जाना होता है। इस बिहार में आपने देखा दशरथ माझी, जिसे लगा कि नहीं अगर रास्ता बनाना है तो इस पहाड़ को काटना ही होगा, तो वो छेनी लेके चल दिए थे। वास्तव में हम इतने सक्षम भी नहीं हैं। हम बागमती और लाल बकिया पे पुल मांग रहे हैं, और केवल हम नहीं मांग रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ लगातार मांगती रही है, और ये महज एक मांग नहीं, 3 पीढ़ियों का सपना है। बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पथराई, कई भगवान को प्यारे हो गए, और वो जहाँ होंगे वहाँ उन्हें कम से कम इस बात की संतुष्टि होगी कि उनके हिस्से की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। ये दाढ़ी की कहानी ऐसी है कि 2 सितंबर 2018 को बिहार भवन पे हम लोग हज़ारों की संख्या में इस पुल के लिए हल्ला बोल कर रहे थे। वहाँ के डीसीपी ने ये सवाल हमसे उठाया था कि हम तुमको परमिशन क्यों दे, ये पुल बिहार का है तो दिल्ली में आंदोलन क्यों। तो हमने कहा कि हमने नहीं कहा है, बल्कि हमारे यहाँ से सांसदों ने लोकसभा में 5 बार कहा है कि दिल्ली तक की दूरी 160 किलोमीटर कम हो जाएगी अगर ये पुल बन जाता है। तो जनकपुर से लेकर दरभंगा मधुबनी होते हुए सीतामढ़ी और सीधा आप अयोध्या गोरखपुर दिल्ली निकल जाएंगे। तो इस आंदोलन के क्रम में ही बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी जो बिहार भवन पे रेजिडेंट कमिश्नर होते थे, उन्होंने मतलब चूँकि संडे को आंदोलन के कारण उनको आना पड़ा था, तो उन्होंने झुंझलाते हुए कहा था कि ऐसे आंदोलन तो शुरू होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो उसी दिन उसी समय तक्षण मैंने ये संकल्प लिया था कि मेरी दाढ़ी बढ़ती रहेगी ताकि खुजलाती रहे और मुझे याद रहे कि मुझे अभी इस काम को कराना है, और तब तक मैं किसी अन्य काम में न लग जाऊं। तो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद भी पिछले 5 वर्षों से समझ लीजिए कि आपके नेताओं के, सही कहे तो मेरे हिसाब से नकली नेताओं के दिमाग में बैठे हुए राजनीतिक वायरस को धीरे धीरे निकालने का प्रयास चल रहा है मेरा। ये मेरी दाढ़ी जब खुजलाती है तो मैं सत्ता और सरकार को खुजलाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर सीतामढ़ी में भी किसी बच्चे से पूछें कि मोतिहारी किधर, तो कहेगा नाक के सीधे, लेकिन जब आप चलने को जाइए तो आपको कान के सीधे जाना पड़ता है। दाहिना कान आप चले जाइए बरगनिया होते हुए, बंसी चाचा के कारण पुल तो बन गया है, लेकिन फुलवरिया में वहाँ भी डूब मरिए, और इधर चले जाइए आप फिनहाड़ा होते हुए, क्योंकि जिवली बेलवा कुछ रास्ता भी है, तो साल में आधा साल तो बंद ही रहता है। तो कुल मिला के दाढ़ी की कहानी इतनी है कि ये दाढ़ी सत्ता और सरकार को ये याद दिलाता है, आपके क्षेत्र के तमाम नेताओं को, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। विधानसभा में 16 प्रश्न अब तक हो चुके हैं, विधान परिषद में 3 प्रश्न हो चुके हैं और आश्वासन भी लंबित है, लोकसभा में 7 प्रश्न हो चुके हैं, और मैं इस दाढ़ी को लेकर जनता के बीच में भी जा चुका हूं, 2020 में चुनाव भी लड़ चुका हूं, और मुझे भी यकीन नहीं था कि हर प्रत्येक बूथ से हमको समर्थन मिलेगा। तो मेरा केवल इतना कहना है कि ये दाढ़ी वास्तव में अब मेरी नहीं है, सरकारी है। जनता धीरे धीरे जाग रही है, और नेता अगर केवल वोट की भाषा ही समझते हैं तो उसमें भी समझाने का प्रयास है। अभी तक जो है आपने सुने होंगे दाढ़ी बहुत लोग शौक से बढ़ाते हैं, परंतु सरकारी दाढ़ी शायद आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे। तो ये देख लीजिए, मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं ये सरकारी दाढ़ी लिए हुए बैठे हैं, क्योंकि दाढ़ी का जिम्मेदारी जो है वो सरकार पे डाल दिए हैं कि जिस दिन आप जो है वो पुल बना दीजिएगा। कौन सा पुल है सर? अदौरी खोड़ी पाकर पुल है ये, बागमती और लाल बकिया पे बनना है। 4 बार इसका एस्टीमेट बन चुका है, और हर बार सत्ता सरकार पीछे हो जाती है। और ये कहने में अब कोई दो राय नहीं है कि आपके गंगा इस पार के जितने भी नेता हैं वो हमारे आपके लिए बड़े हो सकते हैं, इनमें से किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कि नीतीश कुमार के आंख से आंख मिलाकर विकास की बात कर लें, क्योंकि इनको भय है कि अगली बार हमरे टिकटवा कट जाएगा अगर हम आंख से आंख मिलाएं। तो हम लोग 2M दर्जे के बिहारी बन के रह गए हैं।
नीतीश कुमार जी का बस चले और जोर ना हो जनता का, तो राजधानी भी पटना से उठा के नालंदा में ले जाके शिफ्ट कर दें। अभी भी आप देखिएगा बौद्ध धर्म का कॉरिडोर बन रहा है, कहाँ हुआ कि माँ सीता का जानकी कॉरिडोर बन जाए। तो सवाल यह है कि हम लोग वास्तव में बिहारी माने ही नहीं जाते हैं, दोयम दर्जे के बिहारी माने जाते हैं। गंगा इस पार विकास की लहर आप कितनी है देख लीजिए, और उस पार कितनी है देख लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर मैं नालंदा में पैदा हुआ होता और मेरी दाढ़ी पुल के लिए बढ़ रही होती तो सोने का पुल बन जाता, क्योंकि शीशे का तो पहले ही बन चुका है। और हम कहाँ ईंट पत्थर का पुल मांग रहे हैं और मिलने को तैयार नहीं है। तो अब तो मुझे लगता है कि मैं कई नेता लॉबी में भी ये चर्चा चलती है, लोग दाढ़ी देखते ही, और नाम में मैंने परिवर्तन करा लिया, मेरे पासपोर्ट तक पे आपको संजय संघर्ष सिंह ही मिलेगा। तो ये इसलिए था कि जहाँ भी संघर्ष की चर्चा होती है स्वतः सबका सोच उस पुल की तरफ चले जाता है। और तमाम नेताओं ने भी अब ये मानना प्रारंभ कर दिया है कि वास्तव में ये पुल अति आवश्यक है और सत्ता की कमजोरी के कारण ये बन नहीं रहा। देख सकते हैं कि ये जो संघर्ष सिंह की दाढ़ी है वो सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो पुल मांग कर रहे हैं उस पर ये सोने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, उस पुल पर जाकर के ये घर नहीं बनाएंगे, उस पुल पर जाकर के बैठ के पकौड़ी नहीं खाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए पुल मांग रहे हैं, वो भी ईंट पत्थर का पुल मांग रहे हैं, जहाँ एक तरफ शीशे का पुल बन करके तैयार होता है सिर्फ दिखावे के लिए, वहीं अगर ज़रूरत का चीज़ है ये पुल, उस पुल के लिए इनको दाढ़ी जो है इतनी बड़ी करनी पड़ रही है। ये दाढ़ी खुजलाता है तब जाके नेताजी को जाके खुजलाते हैं, परंतु आज तक उसकी खुजलाहट जो है सत्ता में बैठे लोगों तक नहीं पहुंची है, शायद इसलिए वो पुल नहीं बना है, वरना ये कब का पुल बन गया रहता। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहे हैं, किसी नेता के पैतृक संपत्ति में से 1 इंच ज़मीन भी नहीं मांग रहे हैं, और वो वही मांग रहे हैं जिसके लिए नेता लोग हर 5 साल में कहते रहे हैं। हमारे क्षेत्र के मतलब लगभग 10-20 गांव का ये फ़ायदा होना है, इसमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कभी आश्वासन न मिला हो। हर 5 साल में नेता केवल आश्वासन ही देते हैं, और हमारे यहाँ लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसका चुनाव इसी के आश्वासन के दम पे होते ही रहा है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से हम लोगों को लगा कि नहीं, अब इस काम को कराने के लिए चाहे आंदोलन के किसी भी हद तक जाना हो तो जाएंगे। इस बिहार में, बल्कि इस क्षेत्र में एक उदाहरण है कि 17 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद जब पुल नहीं बन रहा था तो बंसी चाचा आत्मदाह कर लिए थे, तो बैरगनिया का बंसी चाचा पुल बना है। मुझे भी लोगों ने कहा कि लगता है कि आत्मदाह करना पड़ेगा क्या। मैंने कहा बंसी चाचा आत्मदाह करके पुल बनवाए थे, जिस पुल पे वो खुद भी नहीं चल पाए थे। मुझे लगता है मुझे जलाना ही है तो मैं इनका वोट जलाऊंगा, और मैंने शुरुआत कर दी है। विधानसभा में पिछली बार वोट जलाया है, फिर 2025 में जलाऊंगा। हो सकता है मैं पूरे जीवन सफल नहीं हूँ, विधायक सांसद नहीं बन पाऊँ, लड़ते रह जाऊँ, लेकिन मैं हर बार इनका वोट जलाते रहूँगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं घर पर बैठा हूँगा और आपके क्षेत्र के तमाम नेता पुल पुल चिल्ला रहे होंगे। हालांकि शुरुआत हो चुकी है। जो विधायक यहाँ अपार वोट से जीत के गया है, 10 वर्षों तक कुर्सी पर रहने वाला विधायक हारा था, हारे ने कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई, और जीता हुआ पहली बार विधानसभा में मुंह खोला है चेतन आनंद, तो इस पुल को मांगा है। विधान परिषद में सभापति हैं आपके देवेश चंद्र ठाकुर जी, इन्हीं को आश्वासन मिला हुआ है, इन्हीं का प्रश्न था, प्रेरणा स्रोत में था, और आज ये उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसके अंदर आश्वासन समिति लंबित होती है। अभी नितिन गडकरी ने भी एक DPR का आदेश दिया है, लेकिन ये सब राजनीतिक बातें हैं। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि पुल बनेगा उस पर बैठ के दाढ़ी कटाऊंगा, नहीं बनेगा पूरा जीवन रहेंगे, लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या। आप लोगों को लगता है कि इस संघर्ष को जो है साथ दिया जाए, जो कि लोगों की मांग है और लोगों के लिए बनना है, तो आप लोग संजय जी का साथ दीजिए और ये दाढ़ी जल्द से जल्द कटे, क्योंकि खुजलाहट होती है तो नेता का खुजलाहट होगा, इसलिए इस दाढ़ी जल्दी से जल्दी पुल पर बैठ करके कटे। आप लोग इस आवाज़ को थोड़ा तेज़ कीजिए, बढ़ाइए, ताकि उन सत्ता में बैठे लोगों तक पहुँचे और यह पुल बन के तैयार हो। फिलहाल के लिए मैं राजीव गौतम, नमस्कार।